हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या यानी जो भिन्न के रूप में 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 4 यानी वास्तविक संख्याओं का जो भिन्न के रूप में न हो, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी जो p/q के रूप में न दिखाई जा सके और p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, -1, 2, 3 या +1, 2, 3 इत्यादि। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जिसका अच्छे से वर्गमूल न हो, जो वर्गमूल के अंदर ही रह पाए, और जिसका पूर्णांक के रूप में वर्गमूल न हो। जैसे 2 का पूर्णांक के रूप में वर्गमूल नहीं आता है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 1.414 इत्यादि ऐसा आता है, 1.73 ऐसा आता है इसका वर्गमूल। यानी पूरा का पूरा अंक नहीं आता है। यहाँ पर 4 रहता तो आंसर 2 आ जाता, तो फिर अपरिमेय नहीं रहता। क्लियर कट वर्गमूल आ जाता तो परिमेय बन जाता। यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई इत्यादि, ये सब। और इनके कुछ सूत्र हैं, जैसे अपरिमेय है और ए तो परिमेय है, ए और सी परिमेय है यानी पूर्णांक है, समझ लीजिए इन दोनों को। तो a+c, ए बगल में चला जाएगा, a-c बगल में चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे। ये दोनों वर्गमूल a वर्गमूल b का गुणा होगा, तो एक ही वर्गमूल के अंदर में a गुणित b लिख सकते हैं। इसी प्रकार वर्गमूल a और वर्गमूल b भागित है, तो एक ही वर्गमूल के अंदर a और b का भाग दे सकते हैं। यहाँ पर वही सूत्र है, वर्गमूल a+b, a-b, तो a² चढ़ेगा तो a² वर्गमूल a² होगा तो उसका आंसर a आ जाएगा। वर्गमूल b का स्क्वायर हो जाएगा तो b आ जाएगा। ये कुछ फार्मूला नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सवाल, तो आपसे बन जाएगा। इस फार्मूला का कोई मायने मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पर सरल करना है हमको। 7 करनी 3, करनी 3 को आप आम या इमली समझ लीजिए, आम समझ लीजिए। 7 आम, 11 आम, तो कितना हो गया? 11 7 18 आम हो गया। आम दोनों के लिए कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर 7 + 11 और इसको कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में है, तो कितना हो जाएगा? 11 7 18 वर्गमूल 3 आंसर हो गया इसका। एकदम सरल है। दूसरे प्रश्न में देखिए, इसमें देखिए करनी 7 दोनों में से, करनी भी कहते हैं वर्गमूल। ये जो परिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या जो है, जो वर्गमूल 7 है, वो इसको करनी 7 भी बोलते हैं। तो ए कॉमन आ गया दोनों में, और 5 घटाओ 2 हो गया। देखिए अब कितना? 5 घटाओ 2 यानी 3 वर्गमूल 7 आंसर आ गया। सीधी सी बात है। आम 5 आम घटाओ 2 आम तो 3 आम। क्लियर है? अगर वर्गमूल 7 को हम मानते हैं आम, तो इस तरीके से। अब अगला प्रश्न देखिए, इसको योगफल ज्ञात करना है। आप 2 तरीका से कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, या बगल में दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे 2, देखिए हम उतार रहे हैं, उसके नीचे जो वर्गमूल 2 वाला है उसके सामने लिखे, और वर्गमूल 5 वाला है उसके सामने लिखे। योगफल करना है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, और एक कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, और यहाँ 3 वर्गमूल 5 है, 2 वर्गमूल 5 है, तो 3 में से 2 गया 1, कितना हो जाएगा? +1 वर्गमूल 5, यानी 7 वर्गमूल 2 + वर्गमूल 5 ऐसा कर सकते हैं। या अगर आपको कठिनाई हो ऐसे करने में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या दोनों को जोड़ दीजिए, इतना प्लस इसके बाद 3 इतना प्लस इतना -2 5 इतना हो गया। देखिए
दोनों को उतारे हैं और इसको जोड़ दिए। अब इन दोनों को इकट्ठा करिए। ए फिर अब इन दोनों को 2 + 5 3 - 2 5 ये कितना हो गया 5 7 वर्गमूल 2 और इसमें फिर वही बात 3 में से 2 खत्म 1 खत्म हो गया 1 का कोई मतलब नहीं वर्गमूल 5 आया। आंसर उतना ही आया सेम आंसर आ गया। अब आगे देखिए अगला प्रश्न इसके लिए देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको पहले तो हम एक आसान वाला तरीका कोई फार्मूला आपको याद नहीं है तो इसको ऐसे करिए 2 को निकाल लीजिए पूरे के साथ गुणा कीजिए 2 और 2 - वर्गमूल 3 देखिए 2 को हाथ में ले लिए और पूरे के साथ लगा दिए चिपका दिए देखिए इतना दूर तक। फिर प्लस वर्गमूल 3 को लिए और पूरे के साथ फिर से चिपका दिए इसके साथ। एकदम सरल कोई अभी सूत्र का प्रयोग नहीं किए हैं हम। 2 दूनी 4 2 अंदर जाएगा तो 2 करनी 3 यानी 2 वर्गमूल 3 प्लस ए फिर अंदर जाएगा तो 2 वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 9 हो गया। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 4 घटाओ वर्गमूल 9 का मतलब 3 हो गया यानी 4 में से 3 गया 1 आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ तक आंसर आपका आ गया। ऐसा आप कर सकते हैं या एक दूसरा तरीका है आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो ए की जगह पर देखिए यहाँ 2 बैठा है बी की जगह पर वर्गमूल 3 बैठा है तो क्या हो गया a + b a - b तो सूत्र क्या हो आंसर क्या आएगा a² - b² क्योंकि a + b और a - b का उत्तर होता है a² - b² तो यहाँ करिए a² - b² उत्तर लिख दिए और ये हो गया 4 ये हो गया वर्गमूल 9 फिर 4 घटाओ 3 यानी कितना आया 1 आया। ये भी आंसर हो गया। तो दोनों में आपको जो सुविधा हो आप परीक्षा में वैसे ही बनाइएगा ठीक है। अब आगे चलिए एक सवाल हम इसको देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए फिर वही इसको निकाल लेते हैं पूरे के साथ लगा देते हैं एकदम आसान है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 8 ठीक है। पूरे पैकेट इतना है। अब इसको निकालें प्लस फिर से इसको निकाले अब की बार ठीक है और पूरे के साथ लगा दे रहे हैं वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 8 क्लियर है। इसको दोबारा उतारे एक बार इसके लिए उतारे एक बार इसके लिए उतारे। अब देखिए ये इसमें जाएगा तो वर्गमूल 6 ये इसके साथ जाएगा तो 8 दूनी 16 ठीक है प्लस ए इसमें जाएगा तो 3 × 9 वर्गमूल 9 प्लस ए इसमें जाएगा 3 × 8 = 24 ठीक है 3 × 8 = 24 हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल 6 प्लस ए 16 का क्या हो जाएगा आंसर 4 आ जाएगा क्लियर है 4 × 4 = 16 और ए कितना आएगा 9 का 3 ठीक है 24 वर्गमूल 24 रहने दीजिए ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलकर 4 और 3 7 प्लस करनी वर्गमूल 6 वर्गमूल 24 इसको आगे बढ़ाइए 7 प्लस वर्गमूल 6 प्लस इस वर्गमूल 24 को आप लिख सकते हैं 6 × 4 6 × 24 यानी 7 प्लस वर्गमूल 6 प्लस इस 4 को वर्गमूल ले लीजिएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में ही छोड़ दीजिए करनी 6 को 4 को तो बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल लिए अंदर में इसको छोड़ दीजिए। अब कितना हो गया 7 प्लस 2 और 1 3 वर्गमूल 6 इतना आंसर आ गया 3 वर्गमूल
6 आंसर हुआ। अब आगे देखिए, अब हम कुछ अलग टाइप का प्रश्न बताने जा रहे हैं, इसको गौर से देखिए। इसको देखिए, सरल करते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र से भी बन जाएगा, यानी तो 2 बार कीजिए। सूत्र द्वारा पहले बना लेते हैं। देखिए सूत्र द्वारा, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से इसलिए a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कर दिए, कितना आएगा 49, फिर 2 7 21 प्लस 9, 49 का वर्गमूल 7 घटाओ 2 वर्गमूल 21 प्लस 9 का वर्गमूल 3, यानी 7 और 3 10 और 2 वर्गमूल 21। इतना आया आंसर आपका। इसमें सूत्र की मदद से हमने हल किया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इधर दिखाई देते हैं, इसको 2 बार कर लीजिए। और जैसा हमने बताया है पहले, आप इसको बारी बारी से इसको निकाल लीजिए और पूरे के साथ लगाइए। फिर माइनस करनी 3, यानी माइनस वर्गमूल 3 निकालिए और पूरे के साथ लगाइए। ऐसा हल करके आप बना सकते हैं। इधर ऐसा 2 बार फैलाइए, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। इनको बारी बारी से गुणा कीजिए, इसको पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ। आंसर आपको उतना ही आएगा जितना हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए। यहाँ पर हरों का परिमेयकरण कर रहा है। परिमेयकरण मतलब वर्गमूल हटा देना है चालाकी के लिए। तब क्या करना है, 1/वर्गमूल 5, ऊपर नीचे सेम चीज, इसको आप लगा दीजिए। ऐसा नियम है, अंश और हर में, अंश और हर में वर्गमूल 5 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर क्या आ रहा है, ए इतना आया वर्गमूल 5 बटे नीचे क्या आ जाएगा वर्गमूल 25। यानी अब देखिए वर्गमूल 5, नीचे वाला उत्तर केवल 25 का उत्तर 5 आया आंसर। हमको कहा था कि हरों को हर को हटाइए, हर में से परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए परिमेय हो गया, 5 परिमेय हो गया, पूर्णांक संख्या में आ गई। 5 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 5/1, यानी हर में से करनी को या वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। तो यहाँ पर 5 की जगह 25 रहता तब न वर्गमूल लेते 5, तो 5 ही न है, तो एक और 5 की जरूरत थी, इसलिए ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अकेले तो इसके साथ गुणा नहीं कर सकते, ऊपर नीचे करना पड़ेगा दोनों। ये तुल्य भिन्न बनाएंगे, इसका तुल्य भिन्न ए बना लिए और फिर इसके समतुल्य ए है, फिर इसके समतुल्य ए हो गया आंसर। अब इसी प्रकार देखिए इस प्रश्न को, अब आप समझ गए होंगे, ये जैसे किए हैं ऐसे ही हम इसको करने जा रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, देखिए चुपचाप। गुणा करने पर, ठीक है। 1/63 बट्टे 3/9, ये कितना है 63 को अंदर में कर सकते 9 गुणित 7 कर सकते हैं, बट्टे करनी 9 है, ठीक है। अब इसको 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और करनी 7 छोड़ दीजिए वहीं पर, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 3 कट गया, क्या निकला वर्गमूल 7 आंसर। वर्गमूल 7 आया आपका आंसर, ठीक है, वर्गमूल 7। वर्गमूल 21 था,
ठीक है। वो वर्गमूल 3 हर का 3 को इसको टारगेट करके किए, 63 आया, 63 9 सते और वर्गमूल 9 3 क्लियर है। अब आगे देखिए, अब एक अलग टाइप का जो बहुत प्रमुख सवाल है, ये आता है परीक्षा में, ऐसा खूब आता है। इसमें क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। इसको देखिए, ये क्या है 6 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता था, अगर प्लस वाला आइटम सेम रहेगा तो हम लाएंगे अपने घर से माइनस वाला, अगर यहाँ माइनस वाला आइटम है तो हम अपने घर से लाएंगे प्लस वाला और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको देखिए LHS में कर रहे हैं, 6 करनी 3, 6 माइनस करनी 3 और ऊपर नीचे, जैसा कि हमने कहा ये प्लस वाला है पहले से, तो आप ये माइनस में वाला है तो प्लस वाला ले लाइए, ऐसा हो गया। और यहाँ पर वही चीज, सेम चीज यहाँ जो किए हैं वही, 6 प्लस करनी 3, यहाँ लिख दीजिए। दोनों ऊपर अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में क्या करने पर आपने क्या किया है, 3 से गुणा किया है, से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या होगा, 6 को निकाल लीजिए, 6 और पूरे के साथ लगा दीजिए। अब की बार करने 3 को निकालिए, वर्गमूल 3 को निकालिए और पूरे के साथ लगाइए ऊपर में, ठीक है। ये हमने, यह काम तो हमने पूर्व में कर चुका है। अब इसको भी वैसे ही कर दीजिए, और क्या, इसको निकालिए 6, पूरे के साथ लगा दीजिए और फिर इसको निकालिए -3 को, माइनस करनी 3 को और पूरे के साथ लगा दीजिए। अब हल कीजिए, 6 छक 36 प्लस 6 करनी 3 यानी 6 वर्गमूल 3, फिर यहाँ 6 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 9, ठीक है, बट्टे 6 छक 36 प्लस 6 वर्गमूल 3 माइनस 6 वर्गमूल 3 माइनस 3 तिया 9 वर्गमूल 9। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 36, ये कितना निकल गया इधर, ये 36 प्लस ये 6 करनी 3 और 6 करनी 3 यानी 6 6 12 करनी 3 प्लस ये 9 का उत्तर कितना आया, 9 का उत्तर आएगा आपका 3 बट्टे 36 माइनस करनी 9 वर्गमूल 9 यानी 3। अब देखिए कितना आया, इसे ले लाइए यहाँ, बराबर 36 और 3 39 प्लस 12 वर्गमूल 3 बट्टे 36 में से 3 कम हुआ तो हो गया 33, ठीक है, 33 हुआ। अब देखिए इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 39 33 हो गया प्लस 12 वर्गमूल 3 बटे 33, 2 भाग में तोड़ दिए, क्या कट गया 3 11, 3 से 13 तिया 39 और एक कितना 3 चौक 12, 3 से 11, आंसर कितना आया 13 बटे 11 प्लस 4 बटे 11 वर्गमूल 3, इतना आंसर आया। देखिए इतना आंसर आया वर्गमूल 3। अब इसकी जगह पर इतना इज इक्वल टू इतना है, इसका उत्तर तो हमने इतना ले लाया। अब एक किसकी बराबरी करता है, इसकी बराबर, जबकि 13 बटे 11 प्लस 4 बटे 11 वर्गमूल 3 बराबर दिया है a प्लस बी वर्गमूल 3, ठीक है। इसलिए तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर देखिए एक ही जगह पर क्या बैठा है,
ए की जगह पर 13/11 बैठा है, 13/11 बैठा है। और बी की जगह पर क्या बैठा है? बी की जगह पर 4/11 बैठा है, 4/11 बैठा है। हो गया आंसर। यही आपको आंसर निकालना था। यही परीक्षा में आता है। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मंगल हो सबको। थैंक यू।